Assalamu alaikum beautiful people. Hope everybody will be today in this video we will solve last year B.Ed entrance test paper of Manu University with explanation in English and Hindi because many students have problem with Urdu language in this examination, so this problem will be solved because we will solve the questions by translating Urdu language to English and Hindi. So students, if this video is helpful for you, then please support to my channel more and more. So let's solve the questions. Students, I have discussed part 1 in previous videos, link given in the description. Here we discuss part 2 from question number 51 to 100. So 51 is ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/4 किसके बराबर है, यानी ये किसके इक्वल है। तो आप देख सकते हैं ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो किस पे आ गया ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ए क्या है ए, बी क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है दो मुस्बत आदाद का जोड़ 63 है, अगर इनमें से एक अदद x दूसरे अदद की दोगुनी है तब मसावात क्या होगा। मुस्बत आदाद कहते हैं पॉजिटिव नंबर को, यानी द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 63। इफ़ वन नंबर इज x इज ट्वाइस ऑफ द अदर देन इक्वेशन विल बी। तो यहाँ पे गिवन क्या है, टू नंबर का सम 63 है, तो एक नंबर को x मानते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 63 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स जो है क्या ट्वाइस है दूसरे नंबर का, यानी इस नंबर का। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 को इधर रहने दीजिए, एक्स को ट्रांसफ़र कीजिए इसके डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 63 माइनस एक्स बाई एक्स, तो ये होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है अगर किसी मुसल्लस के दो जाविये का जोड़ तीसरे जाविये के बराबर हो तो वह मुसल्लस कैसा होगा, यानी इफ़ सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू द थर्ड एंगल देन ट्रायंगल इज। तो आप जानते होंगे टू एंगल का सम तीसरे एंगल के इक्वल किस ट्रायंगल में होता है, राइट एंगल में होता है। आप देख सकते हैं ये राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया, बाकी टू एंगल है उसका सम क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, कायम जाविया मुसल्लस, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दो मसाबा मुसल्लस के रकबे बिल तरतीब 9 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर हैं, अगर पहले मुसल्लस की ऊंचाई 2.4 मीटर हो तो दूसरे मुसल्लस की ऊंचाई क्या होगी, यानी द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 9 मीटर स्क्वायर एंड 36 मीटर स्क्वायर। इफ़ हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज़ 2.4 मीटर देन हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज़। तो आप जानते होंगे सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, साइड का रेशियो लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये है इसका एरिया गिवन है 9 मीटर स्क्वायर, एक ट्रायंगल ये है इसका एरिया गिवन है 36 मीटर स्क्वायर, इसका हाइट गिवन है कितना 2.4 मीटर, तो ये हाइट हमें निकालना है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या करते हैं साइड का रेशियो लेते हैं। तो क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एरिया का रेशियो आएगा, इसके हाइट का रेशियो बाई इसके हाइट का रेशियो, एक्स मान लेते हैं इसको, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि क्या गिवन है यहाँ पे एरिया गिवन है, तो क्या हो जाएगा 9/36। फिर यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर से रूट चढ़ाएंगे इस पर, तो क्या आ जाएगा ये 9 से कैंसिल होगा 4 बार में, तो यहाँ बचेगा 2.4 बाई एक्स इक्वल टू ये 1/4 आएगा, 1/4 का रूट कितना हो जाएगा 1/2। फिर इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 मीटर आएगा, तो इसका हाइट कितना आएगा 4.8 मीटर आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अगर ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी हो और ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और ट्रायंगल ए बी सी का रकबा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ट्रायंगल ए डी ई का रकबा कितना होगा, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी
and AD equal to 3 centimeter, DB equal to 2 centimeter, and area of triangle ABC is 10 centimeter square, then what will be the area of triangle ADE? तो कैसे निकालेंगे, ये भी सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो एक ट्रायंगल ABC गिवन है, इसमें ये गिवन है DE पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल है। एंड गिवन क्या है, AD गिवन है 3 सेंटीमीटर, DB गिवन है ये 2 सेंटीमीटर, एंड एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल ABC का, यानी पूरे ट्रायंगल का दिया हुआ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो कैसे करेंगे, साइड के रेशियो का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू एरिया का रेशियो लेंगे। तो ट्रायंगल ABC में देखेंगे साइड AB कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 होगा। फिर ट्रायंगल ADE में AD साइड कितना होगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि एरिया से कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रायंगल ADE का एरिया, इसको हम x मान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/9 इक्वल टू 10/x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 × 10/25। ये 5 से कैंसिल होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। ये कितना आ जाएगा, 9 × 2 = 18/5। 18/5 को कितना लिखते हैं हम, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, ट्रायंगल ADE का 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, ABCD एक मुनहरिफ है जिसमें BC और AD मुतवाज़ी हैं। अगर एंगल A = 120 डिग्री हो तो एंगल C + एंगल D = वाट। मुनहरिफ कहते हैं ट्रेपेजियम को, यानी इन ट्रेपेजियम ABCD BC पैरेलल टू AD इफ़ एंगल A = 120 डिग्री देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल C + एंगल D। तो ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम में क्या होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अगर ये 120 है तो ये भी होगा 120, फिर ये एंगल सेम होगा। तो यहाँ पूछा क्या, एंगल C + एंगल D। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल क्या है, एक ही साइड पे लाई करता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट है, शक्ल में एंगल X क्या होगा। यहाँ O दायरा का मरकज़ है। ये आप देख रहे हैं फिगर, सर्किल का फिगर है जहाँ पे सेंटर क्या है, O है। तो हमें X का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो AB है ये कोड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ही कोड से ये भी एंगल ड्रॉ किया गया, इसी कोड से ये भी एंगल ड्रॉ किया गया, यानी दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है। तो आप जानते होंगे सर्किल की प्रॉपर्टी से, जब कोई ट्रायंगल एक ही बेस से ड्रॉ किया जाए तो ये सेंटर वाला जो एंगल होगा इसका क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो ये क्या होगा, इसका आधा होगा। ये 80 है तो ये 40 होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शक्ल में खुतूत AB और CD मुतवाज़ी हैं तो ज़ाविया X की कदर क्या है, एंगल X = वाट। यानी इन फिगर 2 लाइन्स AB and CD are parallel, then what is the value of angle X। तो आप जानते होंगे, पे देख सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, यहाँ से जेड टाइप का बन रहा है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो ये हमें निकालना हो, तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। ये 100 हो गया तो ये कितना होगा, 80 डिग्री। तो अब ये देख सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 80 डिग्री। नेक्स्ट है, दिए गए शक्ल में दायरा का निस्फ कतर 5 सेंटीमीटर है और AB पैरेलल टू CD। अगर AB = 6 सेंटीमीटर और CD = 8 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई कितनी है। यानी इन गिवन फिगर द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड AB पैरेलल टू CD।
इफ़ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्या है, कॉर्ड है सेंटर से यहाँ पे लाइन ज्वाइन किया गया तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमें पी क्यू का लेंथ निकालना है। तो आप जानते होंगे जब सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर तो परपेंडिकुलर होता है और कॉर्ड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है तो कितना होगा, 4 4 हो जाएगा। ये कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर तो ये 3 3 हो जाएगा। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। रेडियस गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर तो ये रेडियस हो गया। तो आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 4 गिवन है, ये 5 है तो ट्रिपलेट से क्या आएगा, ये 3 आएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्रायंगल एक बना राइट एंगल ट्रायंगल, ये 5 है, ये 3 है तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। हमें पी क्यू का लेंथ निकालना था, कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट है, अगर दायरा के कतर को 3 गुना करने पर इसका मुहीत कितना गुना हो जाएगा, यानी द डायमीटर ऑफ सर्किल इंक्रीजेज 3 टाइम्स देन व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस। तो आप जानते होंगे सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्किल का, पाई डी होता है अगर डायमीटर के टर्म में बात करें। तो यहाँ क्या बोला है, क्या गिवन है, डायमीटर को 3 टाइम्स कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी सी डी एक मुरब्बा है जिसमें ए बी इक्वल टू एक्स + 6 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। इस मुरब्बा का अहाता कितना होगा। ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर इन विच साइड ए बी इक्वल टू एक्स + 6 सेंटीमीटर एंड साइड बी सी इक्वल टू 3x सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो आप जानते होंगे स्क्वायर का साइड इक्वल होता है तो ये दोनों साइड को इक्वल करेंगे एंड एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू एक्स + 6 तो 2x, फिर x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, कोई एक साइड फाइंड करेंगे तो BC कितना आ जाएगा, 3x है तो 3 × 3 यानी 9 सेंटीमीटर आएगा एक साइड, तो सब साइड आएगा 9 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 × साइड यानी 9 4 जा 36 तो 36 सेंटीमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक मुसल्लस का रकबा एक दायरे के रकबे के बराबर, दायरा का अहाता 6 पाई है, मुसल्लस का रकबा कितना होगा। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल। The perimeter of circle is 6 pi then what is the area of triangle। तो पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, 2 पाई r इक्वल टू कितना है, 6 पाई 3 बार में तो रेडियस इक्वल टू कितना आएगा, 3 यूनिट आएगा। तो हम अब यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं सर्किल का, क्या होता है πr², तो कितना हो जाएगा, पाई × r का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 तो 9 पाई एरिया आएगा सर्किल का। तो यहाँ पे गिवन क्या है, एरिया ऑफ सर्किल इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का भी एरिया इतना ही होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, एक कायम दायरी अस्तवाना के बुनियाद का मुहीत 44 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी ए राइट सिलेंड्रिकल वेस्ट हैविंग बॉटम पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है इस टाइप का जिसमें ये बेस का पेरीमीटर गिवन है 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आप जानते होंगे 2 पाई r होता है, इक्वल टू क्या गिवन है, 44 सेंटीमीटर एंड पाई का वैल्यू जानते होंगे 22/7 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 44
यहाँ पे 22 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा। 44 से ये कैंसिल होगा तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे इस सिलेंड्रिकल वेसल का। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना 22/7। आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू एच यानी हाइट 15। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 7 जा 154 इंटू 15 करेंगे तो 15 4 जा 60 0 6 आया कैरी 81 1 8 कैरी 15 1 जा 15 8 23 तो क्या आएगा क्यूब में आएगा तो कितना आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है क्यूब होगा। दो आदाद 306 और 657 का HCF 9 है तो इनका LCM कितना होगा। तो आप जानते होंगे जब 2 डिजिट तो आप जानते होंगे जब दो नंबर गिवन हो एंड उसका LCM एंड HCF गिवन हो तो एक रिलेशन होता है द प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर कितना है 306 इंटू 657। तो यहाँ पे LCM हमें फाइंड करना है HCF गिवन है 9। LCM हमें फाइंड करना है HCF गिवन है 9। फिर यहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट है ये ऐसे ही लिखेंगे। LCM निकालना है तो क्या करेंगे 9 से डिवाइड दे देंगे। इसको 9 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 9 3 जा 27। फिर यहाँ से कैरी आएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 3 ये 36 होगा 9 4 जा 36 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आएगा मल्टीप्लाई करके 2 2 3 3 8 आएगा यानी LCM जो आएगा इतना आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एक चीज़ की कीमत में 10% की कमी पहले होती है और बाद में 40% का इजाफा होता है। अगर तब्दील शुदा कीमत 882 रुपीज़ है तो अव्वल कीमत कितनी। यानी एक ऑब्जेक्ट के प्राइस को पहले 10% डिस्काउंट तो हमें ओरिजिनल प्राइस बताना उस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे जो पहले प्राइस था ऑब्जेक्ट का वो 100% था। फिर इसमें से क्या हुआ 10% डिस्काउंट हुआ तो 100 का 10% कितना आएगा 90 आएगा। फिर इसमें इंक्रीज़ किया गया 40% तो 90 का 40% कितना होगा 36 होगा। तो 36 ऐड करेंगे तो ये रिजल्टिंग प्राइस आया। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 882। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 126। तो 126 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ 882। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 882/126। तो इसको अगर डिवाइड देंगे ये 21 से जाएगा 21 6 जा 21 4 जा 84। फिर 4 आएगा 21 2 जा फिर 6 से कटेगा 7 बार में यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 7 आया। तो हमने प्राइस कितना माना था ऑब्जेक्ट का 100% तो कितना आ जाए तो 700 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस होगा ऑब्जेक्ट का। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है अव्वल n कुदरत यानी द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो आप जानते होंगे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आता है n इंटू n+1/2 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक काब के एक सतह का अहाता 20 सेंटीमीटर है तो इसका हजम कितना। यानी द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो आप जानते होंगे क्यूब का एक फेस कैसा होता है स्क्वायर जैसा होता है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर ये है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्मूला जानते हैं 4 इंटू साइड होता है इक्वल टू 20 है। तो साइड कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। तो क्यूब का हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है साइड का क्यूब यानी 5 का क्यूब हो जाएगा ये आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये
एक दायरा के अंदर अजीम तरीन मुरब्बा बना है। अगर दायरा का निस्फ कतर 12 सेंटीमीटर हो तो मुरब्बा का रकबा कितना होगा। यानी ए लार्जेस्ट स्क्वायर इज ड्रॉन इन ए सर्किल एंड इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या होगा, एक सर्किल के अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर बना गया एंड सर्किल का रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। निस्फ कतर कहते हैं रेडियस को, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो आप जानते होंगे ये जो डायमीटर आया क्या है स्क्वायर का तो आप जानते होंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड को ए लेते हैं, इक्वल टू कितना है 24 है, तो साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा 12√2 सेंटीमीटर में आएगा। अब यहाँ से साइड आ गया स्क्वायर का, तो हम क्या निकाल सकते हैं एरिया, यानी साइड का स्क्वायर 12√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज गीला है, ये पसीने से गीला है क्योंकि हमें बहुत गर्मी में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर चैनल को सपोर्ट नहीं मिला तो ये चैनल बंद हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें। किसी इम्तहान में 10 तलबा के ज़रिए हासिल किए गए रियाजी के नंबर हैं 40, 49, 100, 66, 56, 51, 60, 40, 49 एंड 40। इसमें बहतानिया का तवातर कितना है, यानी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए 10 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स आर एज देन व्हाट इज़ द मॉड ऑफ मार्क्स। तो आप जानते होंगे मॉड क्या होता है, जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ होगा इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। 40 यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स है, तो 40 देखिए मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, तो ये 40 होगा इसका मॉड। नेक्स्ट है 2 लगातार मुसलसल मुस्बत ताक सही आदाद क्या होंगे अगर इनके मुरब्बों यानी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, एक नंबर को x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2। यहाँ पे गिवन क्या है, ये दोनों के स्क्वायर का सम 290 है, तो क्या हो जाएगा इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल कितना हो जाएगा 4 माइनस होगा 286 होगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड दे देंगे इसको 143। अब इसको क्या करेंगे मिडिल टर्म से फैक्टर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, तो 143 का फैक्टर क्या होता है 13 इंटू 11, यानी जब इसको फैक्टर करेंगे तो 13 इंटू 11 आएगा, यानी ये ऑप्शन होगा, यानी 2 और पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे 11 एंड 13 होंगे। नेक्स्ट बार डायग्राम होता है, यानी व्हाट इज़ द बार डायग्राम। तो आप जानते होंगे बार डायग्राम को हम बार ग्राफ भी कहते हैं। बार ग्राफ में क्या करते हैं हम प्लॉट करते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में क्या लेते हैं हम लेंथ और हाइट का रेशियो लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 डायमेंशन हो। तो बार डायग्राम को कभी कभी हम 2 डायमेंशनल डायग्राम भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा एक आधी डायग्राम यानी 1 डायमेंशनल होता है, ये नहीं होता है 2। अब आधी डायग्राम ये होगा 2 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट है 1600, 1500, 1400, 1630, 1626 एंड 1526 का हिसाबी औसत, यानी इस डाटा का हमें एवरेज, इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा ये 1500, इसको भी 1500 लेते हैं यहाँ से 100 लेकर, तो कितना हो जाएगा 1500, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, 3200 प्लस 1500 4700
प्लस 26 प्लस 30, तो ये कितना आएगा 82 आएगा, यानी 4782। फिर इसको ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 28752 कैरी 1 4489, यानी 9282/6। इसको डिवाइड, डेटा 22 26 14 30 18 11 35 41 12 एंड 32 का औस्तानिया कितना होगा। औस्तानिया कहते हैं मीडियन को, यानी इस डाटा का हमें मीडियन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे कम कौन सा नंबर है 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद क्या है 14 है, उसके बाद 18 है, फिर 22, फिर 26, फिर क्या है 30 है, फिर क्या है 32, फिर 35, फिर 40। अब यहाँ पे नंबर काउंट कर, तो फिफ्थ प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन का मीन निकालेंगे। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा 22, सिक्स क्या होगा 26, ये दोनों का मीन निकालेंगे, कितना आ जाएगा 22 प्लस 26/2, यानी 48/2 24 आएगा, यानी इस डाटा का मीडियन 24 आएगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में क्या सही है, यानी यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ मीन मीडियन एंड मोड में। तो आप जानते होंगे रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट है 5 10 25 30 एंड 50 कदरों के लिए मुअय्यारी इनहराफ कितना होगा। मुअय्यारी इनहराफ कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो हमें इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो इसका मीन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स को ऐड करेंगे बाई जितने भी नंबर्स है उसे डिवाइड देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 50 है, 30 80 हो गया, प्लस 10 90, ये दोनों मिलके 30 90 या 30 कितना होगा 120 बाई टोटल कितने नंबर्स है 5 नंबर्स है। तो 5 करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। तो मीन आ गया कितना 24। अब क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स है हर नंबर को इसके मीन से माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 24 कितना आएगा -19। फिर क्या करेंगे 10 माइनस 24, ये -14 आएगा। फिर क्या करेंगे 25 माइनस 24, ये 1 आएगा। फिर 30 माइनस 24, ये 6 आएगा। फिर 50 माइनस 24, ये कितना आएगा 26 आएगा। अब यहाँ पे जो माइनस करके आया उसका क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन लेंगे। क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर क्या होगा 361 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 26 का स्क्वायर 676 बाई कितने नंबर्स है 5 नंबर्स है, तो 5 से डिवाइड देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे 5 से डिवाइड देंगे, तो इसका आंसर जो आता है 15.9 आता है। यहाँ पे आंसर मिसप्रिंट है, तो इसका आंसर जो आएगा 15.9 आएगा। हमने इसको सॉल्व किया था। नेक्स्ट है मुतगैरात एक्स और वाई के दरमियान हम रुस्तगी मनफी पाया गया, अगर वाई में इजाफा होगा तो एक्स में क्या होगा। यानी द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वाज फाउंड टू बी निगेटिव इफ़ वाई इज इंक्रीजेज देन व्हाट हैपेंस टू एक्स। तो आप कोरिलेशन में पढ़े होंगे, जब एक्स एंड वाई के बीच कोरिलेशन निगेटिव आता है एंड वाई को इंक्रीज़ करते हैं तो एक्स क्या होगा डिक्रीज़ होगा। तो क्या हो जाएगा एक्स में गिरावट होगा। नेक्स्ट है NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3 हो तो n का कदर कितना होगा। यानी यहाँ पे परमुटेशन का रिलेशन गिवन है, हमें n फाइंड करना है क्या होगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे, पे NP5 है, इसका मतलब क्या है n को फैक्टर करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 5th टर्म तक। तो क्या हो जाएगा n इंटू
n-1, n-2, n-3, ये 4 टर्म्स हो गया, n-4, फिर क्या हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पे np3 है, यानी n को डिक्रीजिंग ऑर्डर में फैक्टर करेंगे अप टू थर्ड टर्म तक, तो कितना हो जाएगा n इंटू n-1, n-2 होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा n-3, n-4 इक्वल टू कितना 20, तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, तो एक क्या होगा, तो इसका रिलेशन हम इससे करेंगे, इसका रिलेशन इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा n-4 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इधर ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 8 होगा। अगर इसका आपको शॉर्ट ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके एक प्लेलिस्ट है, उसको देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है 5 अफराद ABCD में कोई 3 अफराद पर मुश्तमिल कितनी मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई जा सकती है, यानी हाउ मैनी कमेटी आर फॉर्म्ड ऑफ 3 पर्सन आउट ऑफ 5 पर्सन। यहाँ पे हमें 5 पर्सन में से 3 पर्सन का कमेटी बनाना है, तो क्या करेंगे 5 पर्सन में से 3 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा 5 पर्सन में से 3 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम लिख भी सकते हैं 5C2, क्योंकि एक फार्मूला होता है NCR इक्वल टू क्या होता है NC(n-R), यानी NCR का जो वैल्यू होगा NC, यानी इसका डिफरेंस है यहाँ पे, तो 5C3 का जो वैल्यू होगा वो 5C2 के वैल्यू के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5C2, इसका जो वैल्यू आता है 10 आता है, यानी 10 कमेटी पॉसिबल होंगे 5 पर्सन में से 3 पर्सन का। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² इंटू cos², तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं sin² प्लस cos², फिर इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा sin² इंटू cos², sin² से sin² कैंसिल होगा, क्या आएगा 1/cos², cos² को क्या लिख सकते हैं sec² का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x होता है, फिर क्या होगा cos²/sin² इंटू cos², तो cos² से cos² कैंसिल होगा, 1/sin² को हम लिख सकते हैं cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट, तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू cos x dx लिमिट फ्रॉम -π/4 टू π/4, तो अगर लिमिट निगेटिव टू पॉजिटिव दिया हुआ हो सेम मैग्नीट्यूड का, तो क्या करेंगे इसमें ऑड और इवन चेक करेंगे, अगर ऑड आया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ऑड कैसे चेक करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे माइनस पुट करेंगे, तो अगर x जगह पे माइनस पुट करते हैं -x, तो क्या -x का क्यूब इंटू कॉस -x, तो -x का क्यूब क्या होगा -x³ इंटू कॉस -x क्या हो जाएगा cos x होगा, तो आप देख सकते हैं ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि हमने इनपुट क्या दिया है -x इक्वल टू क्या आ गया -fx, तो ये क्या होता है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के केस में क्या होगा, जब लिमिट निगेटिव टू पॉजिटिव हो तो इंटीग्रेशन क्या आता है 0 आता है, तो ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट है cot इनवर्स 3 प्लस साइन इनवर्स 1/√5 का कद्र कितना होगा, यानी इसका वैल्यू हमें बताना है, तो कभी भी आपको वैल्यू बताना हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो क्या करेंगे tan इनवर्स में आप इसको कन्वर्ट कर ले, क्योंकि tan इनवर्स में फार्मूला अप्लाई करना बहुत ईजी है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/ क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, फिर क्या है प्लस cot इनवर्स 3 को हम 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स जो इसका एंगल है वो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/√5 माइनस 1, यानी ये 4 आएगा, 4 का रूट कितना आता है 2, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी 1/2 प्लस 1/3, बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा
5/6 10 इनवर्स 5/6 आएगा। नीचे कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 1/6। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 - 1/6। यहाँ पे क्या होगा 6 से 6 कैंसिल, ये 6 - 1 5, 5 से 5 कैंसिल, क्या आया 10/1 आएगा। यहाँ पे 10/1 का वैल्यू कितना होता है π/4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा π/4 आएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे वेन डायग्राम गिवन है, ये सेट ए का वेन डायग्राम है, ये सेट बी का वेन डायग्राम है। तो हमें ये साइडेड रीजन पता करना है क्या होगा। तो आप साइडेड रीजन में देख सकते हैं यहाँ पे बी का भी पार्ट है, तो बी के पार्ट को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइडेड रीजन का ए में से बी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ऑप्शन देखिए ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन कुदरती आदाद आर हकीकी आदाद और आई प्लस मुस्बत सही आदाद का नुमाइंदगी कितना है, मुंदरजा झेल में कौन सी तरतीब सही है। यानी एन इज ए नेचुरल नंबर, आर इज रियल नंबर एंड आई प्लस इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप जानते होंगे ऑल नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर के अंदर लाई करता है। तो क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर लाई इन रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर लाई इन पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर लाई इन रियल नंबर, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, -1 का ख्याली काबी जज्र ओमेगा हो तो 1 + ओमेगा स्क्वायर का कद्र कितना हो। यानी ओमेगा इज़ द इमेजनरी क्यूब ऑफ -1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 + ओमेगा स्क्वायर। यानी ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या है इमेजनरी रूट है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब, इसको इधर लाएंगे +1 इक्वल टू क्या आएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं AQ + BQ के फार्मूले पे क्या होता है A + B यानी ओमेगा +1, फिर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका वैल्यू भी 0 होगा एंड इसका भी वैल्यू 0 होगा। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू पूछा था तो 0 होगा। नेक्स्ट है, डिटर्मिनेंट के अज्जाए ज़रबी हैं, यानी इस डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेटिव कंपोनेंट कौन सा है। तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें आप ऑपरेशन लगाएंगे रो ऑपरेशन। तो क्या करें R1 इक्वल टू R1 - R2 कर दे, फिर रो 2 में R2 इक्वल टू R2 - R3 कर दे। तो क्या हो जाएगा ये 1 - 1 0, फिर क्या होगा A - B A² - B स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा R2 में से R3 माइनस करेंगे तो ये भी 0, ये क्या होगा B - C, यहाँ पे क्या होगा B² - C स्क्वायर, ये क्या होगा 1C C स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा। इसमें से भी देखिए A - B कॉमन है, इसको हम लिख सकते हैं A² - B स्क्वायर को A + B A - B, तो A - B क्या आएगा कॉमन आएगा। फिर यहाँ से B - C कॉमन आएगा क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं B - C B + C। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा A - B कॉमन हो चुका तो क्या बचेगा A + B। फिर यहाँ पे ये कॉमन हो चुका 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा B + C। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे क्या होगा क्रॉस करके माइनस करेंगे B + C माइनस A + B। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होगा B - C भी होगा। तो क्या आ जाएगा A - B B - C, ये मल्टीप्लाई में है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा B + C माइनस A - B हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से दोनों में, तो क्या आएगा B से B कैंसिल हो जाएगा तो C - A आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव कंपोनेंट क्या आया A - B B - C एंड C - A, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कोई नुक्ता XY नुक्ते 6 - 1 2 2 3, कोई नुक्ता XY नुक्ते 2 3 और 6 - 1 से बराबर दूरी पर मुकीम है तो x - y का कद्र कितना होगा। एनी पॉइंट XY इज लाई एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 2 3 एंड 6 - 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x - y।
तो आप जानते होंगे कोई पॉइंट ये दोनों पॉइंट के सेम डिस्टेंस पे लाई करता है, यानी इस दोनों पॉइंट के मिडिल में लाई करता है। तो क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। 6 + 2/2 यानी 8/2 4 आएगा। फिर क्या हो जाएगा, -1 + 3/2, -1 + 3 कितना होगा 2/2, कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का आ गया 4, वाई का आया 1। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा 4 - 1 3 आएगा। नेक्स्ट है, अगर y = 4/t, x = 4t हो तो dy/dx का कद्र कितना होगा। x एंड y गिवन है t के फॉर्म में, तो हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है dy/dx। तो क्या हो जाएगा, तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dt = 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर आएगा। फिर t को ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, t इनवर्स 1, t इनवर्स 1 का क्या हो जाएगा, -t⁻²। तो ये आएगा dy/dt। फिर x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx/dt = 4 तो कांस्टेंट है, t का 1 होगा 4 आएगा। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, -t⁻²। तो इसको हम लिख सकते हैं, बाई में भी लिख सकते हैं, -1/t²। ये dy/dx का वैल्यू है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बार अबूला y² = 8ax का फोकस नुक्ता क्या होगा, यानी व्हाट इज़ द फोकस पॉइंट ऑफ पैराबोला y² = 8ax। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, y² = 4 × 2a × x। तो फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 का जो मल्टीपुल होगा 2a 0, तो ये फोकस पॉइंट होगा। नेक्स्ट है, किसी एलिप्स का ई कितना होता है। तो आप जानते होंगे एलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा 1 से छोटा। नेक्स्ट है, अगर सेट ए = 1 2 3 4 हो तो पावर सेट पी ए में कितने अनासर होंगे। तो पावर सेट हम कैसे निकालते हैं, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 4 है। तो पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 यानी 16 पॉसिबल पावर सेट बनेंगे इस सेट का। तो क्या हो जाएगा, 16 आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर किसी मसावात 7y² + 15y + m = 0 के दोनों रूटों का हासिल ज़रब 1 है तो m का कद्र बताइए, यानी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7y² + 15y + m = 0 इज़ 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 1 है। तो हमें m का वैल्यू निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ y²। तो क्या हो जाएगा, m/7 = क्या गिवन है, 1 है। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आएगा। नेक्स्ट है, सिलसिला 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ... अप टू इन्फिनिटी का जमा कितना होगा। तो ये क्वेश्चन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का है। जानते होंगे इनफाइनाइट जीपी के सम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड देंगे, r = 1/2। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। तो क्या हो जाएगा, a क्या फर्स्ट टर्म, 1 - कॉमन रेशियो कितना है, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, यानी 1/1/2। तो क्या आएगा, 2 ऊपर आएगा। तो इसका सम कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, 6 + 8i का मुरब्बा जज्र क्या होगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, 6 को लिखेंगे 8 - 2 + 8i। फिर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर। फिर 8i को इसी फॉर्मेट पे हम लिखेंगे, क्या होता है, 2 × a यानी 2√2। ये कितना आ जाएगा, 4√2। पे क्या लाना है, 8i लाना है। तो यहाँ पे √2i से मल्टीप्लाई करेंगे,
अब यहाँ पे -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, +2 इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो -2 को ये लिख सकते हैं। फिर 2 को हम √2 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं √2 आई का होल स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं फॉर्मेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2√2 प्लस √2 इंटू आई का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, इसका आउटपुट पॉजिटिव निगेटिव में आएगा, तो क्या आ जाएगा +-2√2 प्लस √2i आएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 3 नुक्ते 0, 0, 0, 1 और 1, 0 से गुजरता है, दायरा का मरकज़ क्या होगा, यानी ए सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स 0, 0, 0, 1 एंड 1, 0, देन व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल। तो कैसे निकालेंगे, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते होंगे, सर्किल का क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये सब पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो पहले 0, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x के जगह पे 0, y के जगह पे पुट करेंगे तो c का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी टर्म्स है 0 होगा, c इक्वल टू 0 आएगा। फिर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, ये 1, फिर ये 0, ये कितना आएगा 2f प्लस c का वैल्यू 0 आ चुका है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2f इक्वल टू क्या आएगा -1, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। फिर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे इसमें तो क्या आएगा, y का पार्ट 0 होगा, x का पार्ट क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 2g, फिर ये भी 0 होगा, c का वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 2g इक्वल टू -1, तो g इक्वल टू क्या आया -1/2। तो आप जानते होंगे सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -g -f होता है। तो यहाँ पे क्या आया है, -g कितना आया, माइनस इधर लेंगे 1/2, -f कितना आएगा 1/2, यानी सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा 1/2 1/2 होगा, ये होगा। नेक्स्ट है, अगर मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 5 6 और मैट्रिक्स B इक्वल टू 3 5 1 -4 हो तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A प्लस B क्या होगा। तो हमें A प्लस B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, 1 + 3 4, 2 + 5 7, 5 + 1 6, 6 - 4 2। फिर इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, माइनस ये कितना आएगा 42, तो 8 - 42 कितना आ जाएगा -34। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 साइन, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जब लिमिट x टेंस टू 0 हो साइन x/x हो तो क्या होगा, उस केस में 1 होता है। नेक्स्ट है आर्गन मस्तवी यानी आर्गन प्लेन का ताल्लुक रियाजी की किस शाख से है, यानी आर्गन प्लेन इज रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप जानते होंगे आर्गन प्लेन कहाँ पढ़ते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट है किसी दो आदाद a और b के लिए जहाँ a b ग्रेटर 0 तो am gm और hm के बामीन रिश्ता होगा, यानी इफ़ टू नंबर्स a and b आर पॉजिटिव देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो आप जानते होंगे जब 2 पॉजिटिव नंबर्स गिवन हो तो हार्मोनिक मीन कितना होता है, hm इक्वल टू 2a इंटू बी बाई a प्लस बी। और ये भी जानते होंगे उस नंबर का मीन कितना होता है a प्लस b/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b/2 को मीन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा hm इक्वल ab बाई ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। और ये भी जानते होंगे वो दोनों पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा √a इंटू बी। तो इसको क्या बनाना होगा √a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा
एच एम इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ चुका है अर्थमेटिक मीन, तो इसको क्या लिखेंगे जी एम लिखेंगे। तो जी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा एच एम इंटू ए एम। तो एच एम इंटू ए एम इक्वल टू क्या होता है जी एम का स्क्वायर। तो इस टाइप का ऑप्शन देखिए किस में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वेक्टर ए और वेक्टर बी मुतवाज़ी हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का कद्र होगा। यानी टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो आप जानते होंगे टू वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब क्या, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है। तो आप जानते होंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। थीटा क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो एंगल क्या हो गया दोनों पैरेलल है तो 0, तो साइन 0 क्या होता है 0 होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 आएगा। नेक्स्ट है ए प्लस एक्स टू द पावर एन के तौसीक़ में कितने रुकुन होंगे। तौसीक़ कहते हैं एक्सपेंशन को, रुकुन कहते हैं टर्म को, यानी हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर एन। तो ए प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन करेंगे तो एन प्लस 1 टर्म्स आएगा, तो क्या हो जाएगा एन प्लस 1 टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड टोटल 100 क्वेश्चंस इन 2 पार्ट्स. I hope it will be help you. If any doubts regarding these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.